नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे नौजवान ऋषि की जिनकी बुद्धिमानी ने ना एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी हमें बताती है कि असली कीमत शरीर की नहीं बल्कि अंदर की आत्मा की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा, और वो भी राजा जनक की भरी सभा में ये बात बोल दे। यहीं से शुरू हुई वो जबरदस्त टक्कर। एक तरफ था ज्ञान और दूसरी तरफ था अहंकार। तो ये कहानी शुरू होती है अष्टावक्र के जन्म से ही, जो अपने आप में काफी अनोखा था, और यहीं उनके नाम का राज भी छुपा हुआ है। कहते हैं कि अष्टावक्र ने अपनी मां के गर्भ में ही सारे वेद सुन सुनकर याद कर लिए थे। एक रात हुआ ये कि उन्होंने गर्भ से ही अपने पिता के मंत्रोच्चार में एक गलती पकड़ ली और उसे ठीक कर दिया। बस इस बात पर उनके पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, और इसी श्राप की वजह से जब वो पैदा हुए तो उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था। इसीलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो अष्टावक्र की जिंदगी का मकसद ही बदल देता है। उन्हें एक ऐसी चुभने वाली सच्चाई पता चलती है जो उन्हें इंसाफ की तलाश में एक बहुत बड़े सफर पर भेज देती है। बरसों तक अष्टावक्र यही मानते रहे कि उनके नाना ही उनके पिता हैं, लेकिन जब वो 12 साल के हुए तब उन्हें असली सच पता चला। उनके असली पिता ऋषि कहोड़ राजा जनक की सभा में एक शास्त्रार्थ मतलब एक डिबेट में हार गए थे, और नियम के मुताबिक उन्हें पानी में डुबो दिया गया था। ये सच जानकर अष्टावक्र का दिल तो टूट गया, पर उन्होंने फौरन अपनी मां से वादा किया। वादा ये कि वो वंदिन को चुनौती देंगे और अपने पिता का सम्मान वापस लेकर रहेंगे। उनकी मां बहुत डरी हुई थी, लेकिन अष्टावक्र का इरादा बिल्कुल पक्का था। और बस वो छोटा सा बालक अपने मामा के साथ निकल पड़ा राजा जनक के आलीशान दरबार की तरफ। उस दरबार में देश के बड़े से बड़े विद्वान मौजूद थे। आप सोच सकते हैं माहौल में कैसा तनाव और इंतजार घुला होगा। अब सवाल यही था जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा, क्या एक 12 साल का बच्चा जिसका शरीर भी ठीक नहीं है, वो इतने बड़े बड़े विद्वानों से भरी सभा को चुनौती दे पाएगा? एक तरफ वो अकेला और दूसरी तरफ देश के नामी पंडित और खुद राजा जनक। और ये वो पल था जब उस दरबार की असलियत सामने आ गई। किसी ने उनके ज्ञान या हिम्मत को नहीं देखा, सब ने सिर्फ उनके टेढ़े मेढ़े शरीर का मजाक उड़ाया। लेकिन उनकी ये हंसी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जब राजा जनक ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो अष्टावक्र ने बड़े शांत होकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं तो इन लोगों पर हंस रहा हूं। ये ज्ञानी नहीं, ये तो चमड़े के व्यापारी हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ बाहर की खाल दिखती है, अंदर की आत्मा नहीं। क्या गहरा जवाब था। उनके सीधे लेकिन इतने ताकतवर सवालों ने पूरी सभा को चुप करा दिया। उन्होंने एक तरह से उस दरबार के घमंड को आईना दिखा दिया और यह भी साबित कर दिया कि असली ज्ञान का शरीर के बनावट से कोई लेना देना नहीं है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बेइज्जती का जवाब अब ज्ञान की ताकत से दिया जाना था। ये एक छोटे से ऋषि और दरबार के सबसे बड़े पंडित के बीच एक जबरदस्त दिमागी मुकाबले की शुरुआत थी। तो सबसे पहले तो राजा जनक ने खुद अष्टावक्र को परखा, और उनके हाजिर जवाबी और सटीक जवाबों से वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। फिर शुरू हुआ वंदिन और अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ, और देखते ही देखते अष्टावक्र के ज्ञान के आगे वंदिन की बोलती बंद हो गई। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वंदिन, जो असल में समुद्र के देवता वरुण के बेटे थे, उन्होंने राज खोला। उन्होंने बताया कि जितने भी विद्वान हारे थे उनमें से किसी को मारा नहीं गया था, बल्कि उन्हें वरुण देव के एक यज्ञ में शामिल होने के लिए भेजा गया था। और ठीक उसी पल अष्टावक्र के पिता कहोड़ और बाकी सभी ब्राह्मण पानी से जिंदा बाहर आ गए। एक बेटे की अपने पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई कामयाब हुई। वो पल वाकई बहुत इमोशनल और जीत का पल था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पूरी घटना का सबसे गहरा असर पड़ा था राजा जनक पर। बाहर की लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब राजा के मन के अंदर एक नई हलचल शुरू हो रही थी। देखिए, राजा जनक जो इतने बड़े सम्राट थे, विद्वानों को पनाह देते थे, अब वो एक विनम्र साधक बन गए थे। अष्टावक्र के ज्ञान ने उनके घमंड को तोड़ दिया था और उन्हें सच की तलाश में लगा दिया था। अगली सुबह पता है क्या हुआ?
राजा जनक अपने घोड़े से उतरे, सीधा अष्टावक्र के पैरों में झुक गए और उनसे उस परम ज्ञान की भीख मांगी। सोचिए, एक सम्राट का ये पूरा सरेंडर था एक शिष्य का अपने गुरु के सामने। और फिर उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, उसी से जन्म हुआ उस अमर ज्ञान का जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया ना, उसका सेंटर पॉइंट था आत्मा। उन्होंने समझाया कि हमारी असली पहचान ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि हम वो देखने वाली चेतना हैं, वो साक्षी हैं जो हमेशा मौजूद रहता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं उस गहरी बातचीत के। अष्टावक्र ने जनक को बस यही समझाया कि देखो, जब तक हम खुद को ये शरीर मानते रहेंगे, हम बंधनों में रहेंगे। लेकिन जिस पल हम ये समझ गए कि हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, साक्षी हैं, उसी पल मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। उस नौजवान ऋषि और राजा के बीच ये जो सवाल जवाब हुए, इन्हीं से एक महान ग्रंथ बना, जिसे आज हम सब अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। ये अद्वैत वेदांत की सबसे जरूरी किताबों में से एक मानी जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अष्टावक्र की ये कहानी बार बार याद दिलाती है कि असली कीमत बाहर के रूप रंग की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जो हम सबके अंदर है। इस पर सोचिएगा जरूर।